नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी डिजिटल मीडिया जनता वॉइस 7 पर। वक्त संशोधन कानून को लेकर बहुत बड़ी दिन था। वक्त कानून पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने झुकने पर मजबूर किया सरकार। सीजे खन्ना ने खारिज करते हुए कहा, मुसलमानों पर सीधा हमला। सरकार ने 7 दिन का वक्त मांगा। नमस्कार। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट से दूसरे ही दिन मुस्लिम पक्ष को बड़ी जीत मिली है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। अगली सुनवाई तक सरकार वक्फ की जमीनों को हाथ नहीं लगा सकती। सारी जानकारियां देने के लिए आज हमारे साथ भरत जी हैं। तमाम पत्रकार हमारे ग्राउंड जीरो से सुप्रीम कोर्ट से एक एक खबर लेकर के आ रहे हैं। भरत जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या बड़ी टिप्पणियां रही, क्योंकि कल का जो दिन था वो भी बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियों का दिन था। सरकार ने बहुत अहम सवाल उठाए, सरकार से तमाम फटकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई। आज क्या कुछ रहा? देखिए प्रज्ञा जी, आज के जो मेन बिंदु हैं जल्दी से मैं आपको वो बता देता हूं। मेन की फैक्टर आज का क्या है? की फैक्टर ये है कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी जीत मिली है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि नए वक्फ संशोधन कानून पर फिलहाल अमल नहीं किया जाएगा। 7 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 दिनों तक संसद से पारित हुआ वक्फ संशोधन कानून नल एंड वॉइड रहेगा। जो भी संशोधन इसमें किए गए हैं वो 7 दिनों तक प्रज्ञा जी मान्य नहीं होंगे। एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम पर बड़ी रोक लगाई है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों का समय मांगा है कि वी वांट 7 डेज जवाब दाखिल करने के लिए। अब सवाल एक उठता है कि 7 दिन आपको क्या चाहिए, और वो कौन कौन से सीजेआई के सवाल थे जिन सवालों पर सरकार को जवाब देते नहीं बना प्रज्ञा जी, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज क्या हुआ सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक काउंसिल या बोर्ड के तहत सेक्शन 9 में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। इट मींस कि केंद्र की जो वक्फ बोर्ड की समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं, राज्य में 11 सदस्य होते हैं। इनमें कोई भी सदस्य सरकार द्वारा नामित नहीं किया जाएगा, क्योंकि नए वक्फ संशोधन कानून के तहत अब सदस्य चुनाव के जरिए नहीं, सरकार के जरिए नामित होंगे कि लल्लू कल्लू और गल्लू आप जाइए वक्फ के सदस्य बन जाइए, और वो सदस्य बन जाएंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सदस्य नामित या नियुक्ति नहीं होगी 7 दिनों तक। कोई वक्फ संपत्ति चाहे वो रजिस्ट्रेशन से हो या सरकारी अधिसूचना से डी नोटिफाइड नहीं की जाएगी। कोई भी संपत्ति चाहे वो वक्फ बाई यूजर की हो, चाहे उसके ऊपर कोई रजिस्ट्री हो, कोई बैनामा हो, कोई दाखिल खारिज हो, कोई डीड हो, कुछ भी हो, चाहे वक्फ बाई यूजर हो, चाहे कागज हो, चाहे ना हो, आप जो है उसके लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं कर पाएंगे। कोई भी वक्फ को सिर्फ 5 याचिकाओं पर इसमें सुनवाई होगी। 73 से 74 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, जो अब बढ़कर 100 के पार जा चुकी हैं। सीजेआई खन्ना ने कहा कि बाकी सब याचिकाएं इसी में जुड़ी हुई मानी जाएंगी। 5 याचिकाओं को हम सुनेंगे। कोर्ट में जिरह कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी और उनके साथ कपिल सिब्बल, दोनों ही अलग अलग याचिकाओं से थे, और ये 2 लोग अलग अलग याचिकाओं से, बाकी 2-3 वकील और थे। ठीक, आगे की बात यह है, केंद्र को 7 दिन में जवाब देना है याचिकाकर्ताओं को, उसके बाद 5 दिन में जवाब दाखिल करना है। सरकार को साफ निर्देश हैं, कोई वक्फ या यूजर द्वारा घोषित वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई नहीं की जाएगी। यह आदेश देश भर की वक्फ संपत्तियों के संदर्भ में है। महत्वपूर्ण प्रभाव ये इसके ऊपर आज का जो जजमेंट है जज साहब का, आज उन्होंने जो दिया है वो
वो है महत्वपूर्ण। अब मैं एक चीज और कहता हूं कि ये सब क्यों हुआ। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का वक्त लेकर चुपचाप निकल गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब एक के बाद एक सवाल दाग रहे थे कपिल सिब्बल कोर्ट रूम के भीतर।